डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। 3 पार्ट्स उसने दिए हुए हैं और आपसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मांगी है यूनियन और इंटरसेक्शन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसी तरह यहाँ पे अगर यूनियन के हिसाब से बात करें तो क्या होगा कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, और दूसरे साथ अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सारे अब तीनों पार्ट्स हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखो तो आपको उसने दिए हुए ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी दिया हुआ है 4 6 8 और 10, 2 सेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ए यूनियन बी क्या आ गया, 1 2 3 4 5 यूनियन का साइन आ गया और बी आ गया। यूनियन हमें पता है क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये भी सारे आ जाएंगे और जो कॉमन है वो एक दफ़ा आएगा। यहाँ 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 4 एक दफ़ा आ गया, फिर 5 यहाँ है लिख दिया, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। फिर आते हैं बी यूनियन ए पे। अच्छा, डिफरेंट कलर्स मैंने इसलिए किए ताकि ये डिस्टिंग्विश हो सके, अलग अलग हो सके, आपको पता चले कि ये स्टेप क्या किया। ये पहले तो हमने क्वेश्चन लिख दिया कि ए और बी आपको सेट्स कौन कौन से दिए हुए, यहाँ ए यूनियन बी निकाल लिया। अब निकालते हैं बी यूनियन ए। पहले बी आ गया, फिर यूनियन, फिर ए आ गया। बी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहले बी लिखा ना, 4 6 8 10 और यूनियन 1 2 3 4 5 यूनियन। अच्छा, अब यूनियन क्या बना, 1 2 3 4 दोनों में है एक दफ़ा, 5 6 8 10। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखो ये और ये सेम है ना, ए यूनियन बी आया और बी यूनियन ए दोनों सेम आ गए। लिखा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, या लिख दे फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट, प्रूव हो चुका क्या कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। नाउ अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 4, जस्ट 4 कॉमन आया तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 4 लिख दिया हमने। अब बी इंटरसेक्शन ए पे आते हैं। पहले बी के एलिमेंट लिख लिए, इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स लिख लिए। अब इन दोनों में भी कॉमन क्या है, जस्ट 4 तो लिख दिया। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अगेन वही चीज जो हमने ऊपर लिखी थी कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, वो है एन और जी। एन क्या है, नेचुरल नंबर, और जी क्या है, जेड क्या है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, z इज इक्वल टू 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का यूनियन एन यूनियन जी, एन लिख दिया, एन के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर यूनियन 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। इन दोनों का यूनियन क्या होगा भाई, यूनियन वही होता कि दोनों के एलिमेंट्स आ जाएं, जो कॉमन है वो एक दफा है। अब ये जितने भी हैं 1 2 3 ये सारे ये +1 +2 +3 नेचुरल नंबर तो प्लस के होते हैं ना, सारे इंटीजर्स जो हैं प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो +1 +2 +3 ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है ना, +1 भी +2 भी, इसके अलावा माइनस वाले भी इसके अंदर है, तो क्योंकि वो इंटीजर्स है तो ये सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो यूनियन क्या होगा, इनका इकट्ठ, ठीक है। तो 0 ये भी आ गया, +- 1 +- 2 +- 3। अब इसमें प्लस वाला 1 भी आ गया, प्लस वाला 2 भी आ गया, प्लस वाला 3 भी आ गया एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 का आपने नाम दे दिया। ये आपके पास आ गया नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का यूनियन। फिर आते हैं जी यूनियन एन, मतलब जेड यूनियन एन, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स का यूनियन। पहले सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा, यूनियन का साइन और नेचुरल नंबर्स लिख दिया। फिर आते हैं हम इनका यूनियन, जब आंसर निकालेंगे तो वही चीज़ जो हमने ऊपर की वही आ जाएगा यहाँ पे कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। भाई जो दोनों में कॉमन है वो एक दफ़ा आएगा। जब हम इनका यूनियन लिखेंगे, ये 0 आया, यहाँ +1 ये वाला और +1 इसमें भी है, तो +1 एक दफ़ा और -1 साथ में, +- 1। इस +1 -1 में ये वाला +1 भी शामिल है, इस +- 2 में ये वाला 2 भी शामिल है, इस +- 3 में ये वाला 3 भी शामिल है। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 देखें सेम आ गई बिल्कुल। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स इक्वल्स टू इंटीजर्स यूनियन नेचुरल नंबर्स, n यूनियन z और इक्वल्स टू z यूनियन n। नाउ अब आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। n इंटरसेक्शन z क्या है, नेचुरल नंबर लिखे पहले 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन 0 +- 1 +- 2 +- 3। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो लिखेंगे। अब इसमें +1 है, इसमें -1 +1 दोनों है, तो +1 कॉमन आ गया लिख दिया।
0 इसमें नहीं है, इसमें है, तो क्योंकि कॉमन नहीं है दोनों में तो नहीं लिखेंगे। फिर 2 प्लस प्लस का 2 इधर है, इधर भी है, तो प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा क्योंकि माइनस का 2 कॉमन नहीं है, उसमें है इसमें नहीं है। इसी तरह इसमें सिर्फ प्लस वाले सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे दूसरे लफ्जों में। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर z इंटरसेक्शन n किया, ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन और नेचुरल नंबर्स आ गए 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इनमें अगेन कॉमन क्या होगा भाई, यही 1 2 3 प्लस वाले ये कॉमन होंगे, तो लिख दिया ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 सेम है तो लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। r जो कैपिटल होता है वो किसको डिनोट कर रहा होता है, रियल नंबर्स को। एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़े या 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, ओके, उससे x बिलोंग करता है। और सेट b क्या है, वो है रियल नंबर्स का सेट पूरा। मतलब इस अगर आप देखो तो ये पूरा रियल नंबर का सेट है, ठीक है, उसके अंदर ये सारे का सारा आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x जो है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है। ये वाला बड़ा है रियल नंबर, इसी से बिलोंग करता है ये, तो ये बड़ा है, ये इसी से बिलोंग करता है, मतलब ये इसी के अंदर आ जाएगा ना, इसी के अंदर है। ये बात समझ में आई आपको? ओके, अब a यूनियन b पे आते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यूनियन क्या है, रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स बहुत बड़ा, जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स ही हैं, और ये छोटा सा मुन्ना सा उसमें से एक पोर्शन निकाला। तो जब आप इसका और इसका यूनियन लेंगे तो भाई यूनियन तो वो होता कि जो इसमें है और इसमें है वो सारे आ जाएंगे, और जो दोनों में मौजूद है इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में और इसके भी सारे आएंगे, और जो दोनों में मौजूद है वो एक दफा आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ये बताते हुए, तो रियल नंबर्स के अंदर ये सारे आ जाएंगे ना, ये सारा सेट इसके अंदर समा जाएगा, तो यूनियन क्या होगा, रियल नंबर्स ही यूनियन होगा दोनों का। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह बी यूनियन है, रियल नंबर्स यूनियन ए सेट हमने लिख दिया। जब आप इनका यूनियन निकालेंगे तो रियल नंबर्स पूरे का पूरा आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट, या लिख सकते हैं आप, बुक वाले ने क्योंकि कहा है वेरीफाइड, तो आप लिख सकते हैं इट इज वेरीफाइड दैट या प्रूव्ड दैट कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। आओ अब आते हैं इंटरसेक्शन की जानिब, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं ना, तो यूनियन वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने कर ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हमने देख लिया, वेरीफाई कर दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आते हैं। x such that x belongs to real numbers and x is greater than or equals to 0 और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन और रियल नंबर्स का सेट आ गया, b आ गया। रियल नंबर्स बहुत बड़ा सेट है और एक ये है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या होगा भाई, इसमें तो बहुत कुछ और भी होगा, लेकिन इसमें तो यही जो मखसूस सेट उसने दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से के इक्वल या 0 से बड़ा है, तो ये और ये इनमें से कॉमन निकालोगे अगर आप, तो यही जो है यही आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इन अदर वर्ड्स ये इसका सबसेट है। ये बात समझ में आ रही है? ये इसका क्या है, सबसेट है। तो इसका और इसका जो सुपरसेट और सबसेट का अगर आप निकालो इंटरसेक्शन, तो वो सबसेट जो है वही इंटरसेक्शन या कॉमन होता। तो ये हमने कॉमन लिख दिया, इन दोनों का कॉमन ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर आते हैं बी इंटरसेक्शन ए की जानिब। क्या है कि रियल नंबर्स इंटरसेक्शन x सच दैट x बिलोंग्स टू r रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इनमें अगेन कॉमन क्या होगा, यही सेट होगा, तो लिख दिया हमने, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट या वेरीफाइड दैट कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब।